आज से ना मैं आपके साथ दिवाली स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें सबसे पहले हम बनाने वाले हैं चाशनी वाले बेसन के लड्डू। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने ये रेसिपी बताई है और पूरे 1 किलो के लड्डू है। 1 किलो के लड्डू बनाने के लिए कितनी क्या चीज़ें लगेगी वो परफेक्ट मेजरमेंट मैंने यहाँ पे बताया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा येवले, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चले फ्रेंड, फिर आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बेसन के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो बेसन। गिन के आपको यहाँ पे 1 किलो बेसन ले लेना है। तो सबसे पहले बेसन का आटा लगा कर लेंगे। जैसे नॉर्मली हम पूड़ी या पराठे के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आटा लगाना है। आटे में नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सिंपल प्लेन आटे का आटा लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये बेसन का आटा लगा लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्मली जैसे हम पूरी के लिए या पराठे के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया है। आप ना आटे में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लेंगे। जैसे पूरी बेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस आटे की हमें सब पूरियाँ बेल लेनी है। तो मैं आपको एक पूरी बेल कर भी दिखा देती हूँ। अब इसमें आपको कितनी मोटी रखनी है, कितनी पतली रखनी है, ऐसी कोई बात नहीं होती। जैसे भी आप पूरी बेल सकते हो उस तरह से आप ये पूरी बेल कर ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक पूरी बेल ली है। देखिए, बड़ी आसानी से पूरी बेल जाती है। तो बाकी की पूरी अभी ऐसे ही बेलेंगे। अब पूरे बेलते बेलते हमें पूरी को फ्राई कर लेना है, मतलब कि पूरियाँ हमें तल लेनी है। तो जब तक मैंने ये आटा लगा रही थी, तब तक मैंने ऑयल पहले से ही गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया था। तो ये पूरियाँ बनाने में बहुत आसान होती है, बस 1 मिनट में आपकी पूरी बेल जाएगी। तो यहाँ पे ना ये ऑयल हमारा बहुत बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम पूरियाँ डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बड़ी वाली कढ़ाई रखी है। आपकी कढ़ाई में कितनी पूरी आ रही है उसके हिसाब से आप डालकर फ्राई कर लीजिए। ऑयल बढ़िया तरीके से गर्म कर लेना है, जैसे नॉर्मली पूरी तलने के लिए करती है, बिल्कुल उसी तरह से। तो गैस को मीडियम रखते हुए ये पूरियाँ हम तल लेंगे। तो हल्के ब्राउन कलर के ऊपर हमें पूरी को तल कर ले लेना है। एक एक बैच में मैंने 3-3 पूरियाँ डाली है। कढ़ाई थोड़ी बड़ी है इसलिए इसमें 3-3 आ रहे। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप 1-1, 2-2 डालकर भी यहाँ पे तल कर ले सकते हो। लेकिन ऑयल बहुत गर्म हो जाता है, तो आप ध्यान से ये पूरी तल लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो और ज़्यादा ध्यान से तल लीजिएगा, क्योंकि पूरी जब डालते हैं ना तो ऑयल बहुत ऊपर उड़ता है। तो बस हल्के ब्राउन कलर के ऊपर, लाल कलर के ऊपर इसको हम तल कर ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये पूरी का कलर चेंज हो चुका है। बस इतनी ही पूरी हमें यहाँ पे तलनी थी। तो ये पूरियाँ हम निकाल ले लेते और बाकी का जो आटा बचा है उसकी भी इसी तरह से बेलेंगे और इसी तरह से तल कर ले लेंगे। तो ये तली हुई पूरियाँ मैं निकाल लेती हूँ। तो पूरियाँ मैंने सब तल ली। तो अब लड्डू बनाने के लिए हम यहाँ पे चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसन कितना लिया था, 1 किलो। तो 1 किलो बेसन के लिए आपको शुगर भी यहाँ पे 1 किलो ही लेनी है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने आपको ये रेसिपी बताई है, तो वैसे ही करना है। मैं जैसे बता रही हूँ, 1 किलो बेसन के लिए परफेक्ट 1 किलो शुगर रहती है। तो आप चाशनी कितनी बनाए, कैसे बनानी है तो आप देख सकते हो। मैंने पानी कितना डाला है, बस पानी में शुगर भीग जानी चाहिए। और शुगर के ऊपर बस थोड़ा 1 इंच से भी मतलब आधा इंच ही ऊपर पानी आया है। बस इतना ही पानी आपको शुगर में डालना है कि जितने पानी में शुगर डूब जाए। ये चाशनी का परफेक्ट मेजरमेंट होता है और जल्दी चाशनी बन जाती है। और 1 किलो बेसन के लिए 1 किलो ही शुगर डालनी है। मिठास बराबर हो जाती है और चाशनी भी परफेक्ट बनती है। अगर आपको आधा किलो के बनाने हैं तो शुगर आधा किलो इस्तेमाल कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आपको लड्डू में इलायची की पाउडर ऐड करनी है तो वो भी डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने ये खड़ी इलायची डाली है, मुंह खोल के 2-4 इलायची डाल दी मैंने चाशनी में। इस तरह से चाशनी में इलायची डालने से ना खुशबू बहुत बढ़िया आती है। तो आपको आप यहाँ पे ध्यान ये रखना है, जब तक
साकर जब तक शुगर पानी में पूरी तरह से घुल नहीं जाती तब तक आपको इस तरह से चलाते रहना है। बस 5 मिनट में आपकी शुगर यहाँ पे पानी में घुल जाएंगी। फिर आपको ये चाशनी ऐसे गैस के ऊपर रखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे मैंने ये नॉन स्टिक की कढ़ाई इस्तेमाल की है। तो नॉन स्टिक की कढ़ाई में ना जो भी चीज़ है वो नीचे नहीं चिपकती, तो मैं चाशनी ऐसे ही छोड़ दूंगी लो टू मीडियम गैस के ऊपर। अगर आप स्टील का वगैरह बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो चाशनी को बीच बीच में चलाते रहिएगा। तो ये चाशनी बनने में कम से कम आपको 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो जब तक हमारी यहाँ पे चाशनी तैयार हो जाती है तब तक हमने जो पूड़ियाँ तल कर ली थी ना उसको हमें मिक्सी के जार में डालकर पीस कर ले लेना है। अब चाशनी हम ऐसे ही गैस के ऊपर छोड़ देते हैं। तो ना देखिए कितनी पूरियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे, मिक्सी का जार ले लेंगे और मिक्सी के जार में पूड़ियाँ तोड़ कर ले लेंगे। एक पूरी ना मेरे बच्चों ने थोड़ी सी तोड़ के खा ली, उन्हें लगा सिंपल वाली है। मैंने बोला था लड्डू की है लेकिन नहीं बोले खानी है। खाकर जब देखी तो उसमें कुछ स्वाद आया नहीं, क्योंकि इसमें नमक वगैरह तो कुछ डाला नहीं, तो टेस्ट कहीं हाथ से लगेगा। तो ठीक है, अब हम ले लेते पूरे को मिक्सी में पीस के। तो 4-5 जितनी भी पूरी आ रही है उतनी तोड़कर मिक्सी के जार में डाल दीजिए। ढक्कन लगा कर ये पूरियाँ पीस कर ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये पूरियाँ पीस ली है। तो इसी तरह से बाकी की सब पूरियाँ हम पीस कर लेंगे। जिस बर्तन में मैंने आटा लगाया था वही वाला बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने सब पूरियाँ पीस कर डाल दी, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए आपको इसी तरह का बड़ा बर्तन लगेगा। तो यहाँ पे हमारी चाशनी को 10 मिनट हो चुके हैं। तो 10 मिनट के बाद हमें चाशनी चेक करनी है किस तरह से चाशनी तैयार हो चुकी है। तो देखिए पानी में डालने के बाद पूरी तरह से ये चाशनी जम नहीं रही है। हमें चाशनी इस तरह से बनानी है कि जब हम पानी में चाशनी डाल दें तो एक जगह वो चाशनी जमनी चाहिए। तो पूरी तरह से चाशनी बनने में मुझे यहाँ पे 15 मिनट लगे थे। और जब मैंने पूड़ियाँ पीस कर ली थी ना, फिर मैंने गैस को फुल कर लिया। जब आप गैस के पास खड़े रहो तब फुल करके ये चाशनी चलाते हुए तैयार कर लीजिएगा। साथ ही में ना इसमें मैंने थोड़े केसर के धागे डाले थे। ये ऑप्शनल है, आपको डालना हो तो डालें, नहीं डलेगा भी तो चलेगा, लेकिन केसर की खुशबू भी बहुत बढ़िया आती है लड्डू में। तो यहाँ पे पूरे 15 मिनट हो चुके थे चाशनी को। तो फिर से मैंने पानी में चाशनी डाल कर देखी, तो यह ना बहुत भाप लग रही थी हाथ को। तो मैं आपको ना नीचे प्लेट लेके दिखा देती हूँ कि किस तरह से चाशनी बनी है। तो यहाँ पे ना मैंने 15 मिनट के बाद चाशनी पानी में डाल दी और फिर प्लेट नीचे ले ली। तो यहाँ पे ये चाशनी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना ये चाशनी किस तरह से बन चुकी है। बस इसी तरह से हमें ये चाशनी बना लेनी है। देखिए जब मैं पानी में ये चाशनी जमा रही हूँ ना, ये पूरी तरह से जम रही है, देख सकते हो आप। मतलब ये गोली टाइप बन रही है। बस इतनी ही हमें यहाँ पे ये चाशनी तैयार करनी है। बिल्कुल यही प्रोसेस तक चाशनी को हमें पका लेना है। तो यहाँ पे ये परफेक्ट हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। तो अब ये चाशनी हम जो हमने बेसन की पूड़ियाँ बेल कर पीस कर रखी थी उसी में डाल देंगे। और ये जो चाशनी बनाई है पूरी इसमें एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने ये पूरे मेजरमेंट के साथ बनाई है। तो पहले मैंने आधी डाल दी थी और बची हुई फिर से इसमें डाल दी और चाशनी डालकर अच्छे से बढ़िया तरीके से ये बैटर मिक्स कर लिया। मोतीचूर के लड्डू जितने अच्छे लगते हैं ना उससे भी बढ़िया ये लड्डू खाने में अच्छे लगते हैं। और एक बार आपने ये लड्डू बना लिए ना, 1 महीने तक इसको कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल नॉर्मल डिब्बे में 1 महीने तक ये लड्डू बढ़िया तरीके से चल जाते हैं। तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ये मिक्स कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा हल्का ठंडा करेंगे। गरम गरम इसके लड्डू बनाने लोगे तो बहुत ज़्यादा हाथ जलते हैं। बस हल्की इसकी भाप निकाल लेंगे और भाप निकलने के बाद इसके हम लड्डू तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ये बैटर मैंने हल्का 5-10 मिनट ठंडा किया था। फिर इसके
लड्डू बनाने के लिए ले लिया। तो आपको लड्डू छोटे बड़े किस तरह से बनाने हैं ये आपकी चॉइस है, आप आपके हिसाब से बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं एक एक करके सब लड्डू बनाकर ले लेती हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे लड्डू तैयार हो रहे हैं। कोई भी दिक्कत लड्डू बनाने में नहीं आ रही है कि देख सकते हो कितना बढ़िया टेक्सचर लग रहा है, बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू जैसा। तो अगर आप ना ये लड्डू घी में बनाना चाहते हो तो आप घी में भी बना सकते हो। कि जैसे हमने ऑयल में पूड़ियाँ तल ली, बिल्कुल उसी प्रोसेस से आप पूड़ियाँ घी में तल कर ले लीजिएगा। तो यहाँ पे ना मैंने सब लड्डू तैयार कर लिए हैं। तो देख सकते हो आप 1 किलो बेसन के कितने सारे लड्डू बन चुके हैं और कितने प्यारे बन चुके हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो एक लाइक एक कमेंट तो बनता है, एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कीजिए और इस दिवाली पे मेरी ये रेसिपी ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे ये बेसन का लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। चलिए फिर मिलेंगे ऐसे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।